पहला प्रश्न देखते हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में या यजुर्वेद में या सामवेद में या उपनिषद में, किस में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला, ऋग्वेद में। छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में विभक्त रहता है या यत में विभक्त रहता है, दोनों में ही रहता है, इनमें से कोई नहीं? कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों में विभक्त रहता है। चरण और यति दोनों में विभक्त रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, सममात्रिक छंद, बी विषम मात्रिक छंद, सी अर्ध सममात्रिक छंद या ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। ऑप्शन ए, सममात्रिक छंद कहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा है, सोरठा है या चौपाई है या ये सभी हैं? चलिए इसका उत्तर बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बताइए इसका उत्तर पहले। तो चौथा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौपाई। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, चौपाई हो जाएगा। सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? चौपाई। इसका उत्तर चौपाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पांचवा देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका उत्तर बताइए। चलिए हो जाएगा, बताइए इसका उत्तर। दोहा है या सोरठा है या बरवै है या छपय है? पांचवा का उत्तर कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए पहले। पांचवा का उत्तर हो जाएगा यह दोहा है। कौन सा है? यह दोहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, कौन सा है? रोला है या चौपाई है या सोरठा है या बरवै है? इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? पांचवा का, छठवां का, छठवां का उत्तर कौन सा हो जाएगा? छठवां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सोरठा हो जाएगा। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न, सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? सोरठा है या बरवै है या सोरठा है या दोहा या चौपाई है? कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? बरवै, सोरठा, दोहा, चौपाई, इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? सातवां का उत्तर देते हैं। सातवां का, सातवां इसमें चौपाई हो जाएगा। कौन सा? चौपाई।
7वां का चौपाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8वां देखते हैं। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न इह कौशल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय कौशल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? सोरठा है या दोहा है या रोला है या हरि गीत क्या है? कौन सा हो जाएगा? 8वां का उत्तर देखते हैं, बताइए पहले। 8वां का उत्तर हो जाएगा इसमें दोहा हो जाएगा। 8वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। वह कौन सा छंद कहलाता है? जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वह कौन सा छंद कहलाता है? कौन सा छंद कहलाता है? चलिए बताइए कौन सा छंद कहलाता है? रोला कहलाता है, चौपाई कहलाता है, कुंडली कहलाता है या दोहा कहलाता है? चलिए बताइए। 9वां का उत्तर बताइए। 9वां हो जाएगा ऑप्शन बी चौपाई। चौपाई में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है या सवैया है या चौपाई या काकली है? कौन सा हो जाएगा इसमें से बताइए। 10वां का उत्तर हो जाएगा। 10वां का उत्तर कौन सा हो जाएगा? 10वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोहा हो जाएगा। ऑप्शन ए दोहा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यह कौन सा पंक्ति है? यह दोहा है। कौन सा है? यह दोहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको पुकारे यहाँ रोकर अरण बीच, चाहे जो करे शरण तिहारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? उल्लाला है या छप्पय है या रोला या घनाक्षरी है? चलिए बताइए इनमें कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11वां का उत्तर कौन सा हो जाएगा? 11वां का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। ये घनाक्षरी क्या हो जाएगा? इसमें घनाक्षरी हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। रोला है या दोहा है या चौपाई या कुंडलियाँ? इनमें से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? चलिए बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रोला, दोहा, चौपाई या कुंडलियाँ? 12वां का आंसर बताइए। 12वां का आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी दोहा हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी दोहा हो जाएगा।
ऑप्शन बी दोहा। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 15। बताइए 13वां का उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चौपाई के चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हर एक, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौपाई। छंद कितने प्रकार का होता है? अगला प्रश्न देखते हैं। छंद कितने प्रकार का होता है? छंद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, या 3 प्रकार का, या 4 प्रकार का, या 5 प्रकार का? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, या 5 प्रकार का? छंद कितने प्रकार का होता है? चलिए बताइए, छंद कितने प्रकार का होता है? छंद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, या 3 प्रकार का, या 4 प्रकार का, या 5 प्रकार का? तो 14 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार का होता है। छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका, पहला छंद हो जाएगा वर्णिक छंद हो जाएगा। पहला वर्णिक छंद हो जाएगा, पहला वर्णिक छंद। और दूसरा हो जाएगा मात्रिक छंद। और तीसरा हो जाएगा मुक्त छंद। ये आपके 3 प्रकार के छंद हो गए, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद हो जाएंगे आपके, ये 3 प्रकार के आपके छंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, या चौपाई है, या सोरठा, या बरवय? दोहा, चौपाई, या सोरठा, या बरवय? तो इसमें कौन सा, इसका 15वां का उत्तर कौन सा हो जाएगा? 15वां का उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोरठा। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? इसमें सोरठा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरिगीतिका, कुंडलियाँ, सवैया, या बरवय? कौन सा छंद बनता है? चलिए बताइए, 16वां का उत्तर कौन सा हो जाएगा? दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? 16 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका हो जाएगा कुंडली बनता है। कौन सा बनता है? कुंडली। दोहे और रोले को मिलाने पर कुंडली बनता है। कुंडली बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी कुंडली से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
17वां, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। अवध शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है या सोरठा है या रोला है या बरवय है? कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर बताइए, इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? 17वां का उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बरवय हो जाएगा। 17 का ऑप्शन डी बरवय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां।